साई राम मित्रों, साई विवान की दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे जन्माष्टमी के विषय में। साल 2023 में जन्माष्टमी किस दिन है। जन्माष्टमी की तिथि को लेकर लोगों के बीच में संशय है कि जन्माष्टमी 6 तारीख को मनाई जाए या फिर 7 तारीख को। आज हम बात करेंगे जन्माष्टमी आपको किस दिन मनानी है। इसके अलावा पूजा करने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक का रहेगा। पूजा के दौरान आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इस दिन आपको कौन कौन से खास उपाय करने हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, बात करें जन्माष्टमी के बारे में तो जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्म के प्रतीक के स्वरूप में मनाया जाता है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि के समय में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तो अब देखिए, अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं और इस वजह से इस बार की जन्माष्टमी 6 सितंबर और 7 सितंबर दोनों दिन मनाई जाएगी। कई स्थानों पर 6 सितंबर को जन्माष्टमी मनाई जा रही है और कई स्थानों पर 7 सितंबर को भी मनाई जाएगी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर, इस्कॉन मंदिर और राधा रमण मंदिर, इस प्रकार के जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं, सभी मंदिरों में 7 सितंबर 2023 गुरुवार के दिन जन्माष्टमी मनाई जा रही है। 6 सितंबर या 7 सितंबर दोनों ही दिन श्रेष्ठ है, परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप 6 सितंबर को व्रत धारण कर रहे हैं, उनके लिए निश्चित काल की पूजा का जो शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है 6 सितंबर को रात्रि 11:57 से देर रात्रि 12:42 तक, मतलब 12 बजे के बाद 7 सितंबर लग जाएगा। पूजा की कुल अवधि होगी 46 मिनट की। इस समय में आप भगवान श्री कृष्ण का जन्म करा सकते हैं, उनका अभिषेक कर सकते हैं, पंचामृत से विधि विधान से उनकी पूजा की जाएगी और इसी के साथ उन्हें भोग इत्यादि अर्पित किया जाएगा। और जो भक्त जन्माष्टमी का व्रत धारण कर रहे हैं 7 सितंबर 2023 को, यानी कि गुरुवार के दिन, उनके लिए भी निश्चित काल की पूजा का जो शुभ मुहूर्त होगा रात्रि 11:57 से 12:42 तक ही होगा। पूजा की कुल अवधि होगी 46 मिनट की। इस समय में विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण की पूजा, अभिषेक इत्यादि आप सभी कार्य करेंगे। अब बात करें कि व्रत हमें कब खोलना है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो देखिए, बहुत से भक्त हैं जो कि रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करने के बाद, उनकी पूजा आराधना करने के बाद पंचामृत और प्रसाद ग्रहण करके अपना व्रत उसी समय खोल लेते हैं। तो 12:42 के बाद आप चाहें तो अपना व्रत खोल सकते हैं। भगवान का प्रसाद खाकर आप अपना व्रत खोल सकते हैं। और अगर आप रात्रि में व्रत नहीं खोलते हैं तो अगले दिन यानी कि सुबह के समय सूर्योदय के बाद स्नान करके भगवान की पूजा आराधना करने के बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। सुबह 6:02 के बाद आप कभी भी अपना व्रत खोल सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन यानी कि जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को, मतलब लड्डू गोपाल जी को, अन्न का भोग नहीं लगाना चाहिए। मतलब दिन में उनको आप फलाहार का भोग लगा सकते हैं, फल इत्यादि अर्पित कर सकते हैं। रात्रि में 12 बजे के बाद फिर आप 56 प्रकार के भोग, उसमें अन्न इत्यादि सभी चीजों का भोग भी लगा सकते हैं। और जो भक्त जन्माष्टमी का व्रत धारण कर रहे हैं, आप चाहें तो फलों के द्वारा यानी कि फलाहार के द्वारा भी व्रत धारण कर सकते हैं या फिर निर्जल भी व्रत धारण कर सकते हैं, जैसी भी आपकी शारीरिक क्षमता है। दिन भर आपको व्रत रहना होता है। दिन भर भगवान श्री कृष्ण के नाम का, मंत्र का स्मरण करते रहिए। आप चाहें तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं या फिर कोई भी मंत्र, कोई भी स्तोत्र, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इस प्रकार से अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी मंत्र का आप जप कर सकते हैं। और फिर रात्रि में अर्धरात्रि के समय में, मतलब 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म कराया जाता है। बहुत से भक्त हैं जो कि खीरे में भगवान श्री कृष्ण का जन्म कराते हैं। कई भक्त हैं जो कि जन्म नहीं कराते हैं, सिर्फ जन्मोत्सव मनाते हैं। तो आप जिस प्रकार भी चाहें उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करते हुए जन्मोत्सव मना सकते हैं या फिर जन्म करा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। इसी तरह की वीडियो आपको सही समय पर प्राप्त हो, इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए।